आए थे सीट बंटवारा करने, उल्टे टेंशन दे गए प्रकाश अंबेडकर। पवार ठाकरे के सामने रख दी दो अनोखी शर्त। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों के बंटवारे पर एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों में खींचतान जारी है। बुधवार को विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के नेताओं और वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर के बीच राज्य की 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे पर मुंबई के एक होटल में बैठक थी। ये बैठक करीब 3.5 घंटे चली, लेकिन बेनतीजा रही। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में प्रकाश अंबेडकर ने दो ऐसी शर्त रख दी जिसमें एमवीए के दो बड़े नेता टेंशन में आ गए। दरअसल अंबेडकर ने उस बैठक में राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 17 सीटों की मांग कर दी। इतना ही नहीं, अंबेडकर ने अकोला, अमरावती, ढिंडोरी, रामटेक और मुंबई की एक सीट पर भी दावा ठोक दिया है। इसके अलावा अंबेडकर ने सांगली और वर्धा सीटों पर सीट शेयरिंग से पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जहां आमतौर पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है। इससे एमवीए के घटक दलों कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। प्रकाश अंबेडकर ने उस बैठक में एक अनोखी शर्त भी रख दी जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए टेंशन देने वाला है। बैठक में प्रकाश अंबेडकर ने शर्त रखी कि गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को यह लिखित रूप से देना होगा कि चुनाव बाद भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। दरअसल प्रकाश अंबेडकर ने यह मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में यह चर्चा चल रही है कि एमवीए के कुछ घटक दल भाजपा से बातचीत कर रहे हैं। बैठक के बाद इंडिया टुडे ग्रुप से बातचीत करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रवक्ता सिद्धार्थ मोकले ने कहा कि उनकी पार्टी दोहरे मानकों के खिलाफ है, इसलिए प्रकाश अंबेडकर ने सहयोगी दलों के सामने यह मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए सभी भागीदारों को भी ऐसा ही प्रतिबद्धता दिखाने की जरूरत है। चिराग पासवान को इंडिया अलायंस से बड़ा ऑफर, 2 राज्यों में 6+2+2 की सीट पेशकश। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के बीच राज्य की 48 लोकसभा सीट में से किसी पर भी विवाद होने से इनकार किया है। राउत ने बैठक में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से कहा कि सीट बंटवारे के फॉर्मूले का विवरण एमवीए सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किया जाएगा, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई समय सीमा बताने से इनकार कर दिया है।